आज की वीडियो हम लोग जानेंगे योगनगरी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग उत्तराखंड रेल प्रोजेक्ट के बारे में। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन तक 125 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के बाद आप उत्तराखंड के 4 धाम, जिन्हें छोटा धाम भी बोला जाता है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस रेलवे लाइन की खास बात यह है कि 85% से अधिक तक दूरी आप टनल और रेलवे ब्रिज के माध्यम से करेंगे। फिलहाल इस रेलवे प्रोजेक्ट में एक कीर्तिमान भी स्थापित किया गया। मात्र 26 दिनों में ही 1 किलोमीटर की दूरी टनल के माध्यम से रेलवे ट्रैक बनाने में इसमें लगी। फिलहाल इस रेल प्रोजेक्ट में एक कीर्तिमान भी स्थापित करा गया। मात्र 26 दिनों में 1 किलोमीटर से अधिक तक की दूरी का ट्रैक बनाया गया। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 4 धाम की यात्रा आप बाई ट्रेन कैसे कर पाएंगे। अभी तक आपको 4 धाम यात्रा के लिए हरिद्वार से या ऋषिकेश से अपनी यात्रा प्रारंभ करनी होती थी, लेकिन अभी आप योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से कर्णप्रयाग तक बाई ट्रेन जाएंगे। उसके बाद आगे की यात्रा आप आसानी से सुगमतापूर्वक कर पाएंगे। फिलहाल आगे ये भी प्लान है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक भी ट्रेन को भेजा जाए। फिलहाल इसका एक और मकसद है, आर्मी के लिए काफ़ी सहायता वाली ये ट्रेन होगी, जिससे केदारनाथ बद्रीनाथ से थोड़ी दूरी पर सरहद उस पार चाइना बॉर्डर तक इस रेलवे ट्रैक को बिछाया जाएगा, जिससे भारतीय सेना के खाने पीने संबंधित औजार, हथियार, सारी चीज़ें आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। साथ ही पहाड़ी एरिया के उस क्षेत्र में जो भी रेलवे स्टेशन बनेंगे, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग पलायन नहीं करेंगे। वहीं आसपास वो रोजगार पाएंगे। रेलवे स्टेशन बनने से आसपास दुकानें खोल सकेंगे। बात करें बहुत पहले की, तो सन 1996 में सर्वे प्रारंभ हुआ था, जिसमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रैक बिछाने का काम शुरू करना था। फाइनली 2010-2011 के वित्तीय वर्ष में इस रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। फरवरी 2011 में पूरी तरह से कंफर्म करा गया कि योगनगरी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल ट्रैक बिछाया जाएगा, और नवंबर 2011 में इसे 10 सेक्शन में विभाजित किया गया कि धीरे धीरे ट्रैक जो है बिछाया जाए। शुरुआत के 5-6 वर्षों तक ये कच्छप चाल यानी कछुए की चाल से बढ़ा, लेकिन 2018 से ही इसमें द्रुतगामी स्पीड से तेजी आई है और इसमें अब काम बहुत तेजी से चल रहा है। बात करें मार्च 2020 में एक फर्स्ट सेक्शन इसका बनाया गया, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए नया ट्रैक बिछाना था। लेकिन ऋषिकेश का जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन था, वहां से कर्णप्रयाग के लिए ट्रैक बिछाना संभव नहीं था, क्योंकि उतना ज़्यादा जो जगह चाहिए था वह वहाँ पे उपस्थित नहीं था। इसीलिए ऋषिकेश में एक दूसरा रेलवे स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन मार्च 2020 में बनकर तैयार हुआ, और यहीं से कर्णप्रयाग के लिए नया ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसमें योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास से, जहाँ पे वॉशिंग पिट है, जहाँ गाड़ियाँ धुली जाती हैं, उसी के पास से आप जाएंगे। वहाँ पे ब्लॉक लिखा होगा, स्टॉप लिखा होगा, और वहीं से चंद कदम की दूरी पर आपको पता होगा त्रिवेणी घाट है, और वहीं त्रिवेणी घाट पे आपको पता होगा चंद्रभागा नदी, जिसमें बारिश के मौसम में ही उसमें पानी आता है। उस चंद्रभागा नदी पे पहला रेलवे ब्रिज बना दिया गया। पूरे रेल प्रोजेक्ट में 17 टनल और 16 रेलवे ब्रिज बनाया जाना है। और इसमें एक खास बात यह भी है, इसमें सबसे लंबा रेलवे टनल बनाया जा रहा है, जो कि 15 किलोमीटर का होगा, और ये देवप्रयाग में स्थित होगा। ये जो टनल होगा, ये यहीं का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल होगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च अनुमानित है। योगनगरी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में 12 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। शिवपुरी, झांसी, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, इसके बाद अगला स्टेशन होगा रुद्रप्रयाग, फिर आगे गौचर और कर्णप्रयाग। इसमें स्टेशन और भी बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ये रेल प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल 2024 के लास्ट तक इस रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल मान के चलिए कि 2025 के स्टार्टिंग में आप इस रेलवे लाइन पे, ट्रैक पे ट्रेन चलती हुई देख पाएंगे। अब आगे भविष्य की बात करते हैं, जिसमें योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से कर्णप्रयाग तक जो भी ट्रेन बननी है उसके बारे में आपने जाना। अब आगे तक इसे कहां तक बढ़ाया जाएगा, इस रेलवे ट्रैक को जब आप देखेंगे और सोचेंगे तो काफ़ी आश्चर्य महसूस करेंगे। तो ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, इसमें जो ग्रीन दिख रहा है, ये सारे ऑपरेशनल हैं। इसका मतलब अभी यहाँ पे ट्रेन वगैरह चल रही हैं। जो आप येलो देख रहे हैं और उस पर रेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है इसमें अभी ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। लेकिन जो केवल और केवल येलो दिख रहा है, जिसपे रेलवे ट्रैक पे, जिसपे येलो पे रेड लाइन नहीं दिख रही है, वो अभी प्रस्तावित है, जैसे कि आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, सोनप्रयाग, जोशीमठ।
फिलहाल इस रेलवे ट्रैक में आप नीले रंग का एक और लाइन देख रहे होंगे, जिससे सोनप्रयाग से केदारनाथ और जोशीमठ से बद्रीनाथ दिख रहा होगा। तो भविष्य में इस ट्रेन को सोनप्रयाग से केदारनाथ और जोशीमठ से बद्रीनाथ भी भेजा जाएगा। तो भविष्य में आपको ट्रेन से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ रेलवे स्टेशन बना करके वहाँ तक की यात्रा कराई जाएगी। जिस तरह भी आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतर करके हर की पौड़ी जाते हैं, चंडी देवी जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, ठीक उसी तरह आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ रेलवे स्टेशन पहुँच के इन चारों धामों की यात्रा बाई ट्रेन कर पाएंगे। जिसमें अगर कर्णप्रयाग से जोशीमठ के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 68 किलोमीटर है। इस रेल लाइन में 11 टनल और 12 रेलवे ब्रिज बनाए जाएंगे और इन टोटल लेंथ में 63 किलोमीटर केवल और केवल टनल होंगे। इस रेलवे लाइन में कुल 4 रेलवे स्टेशन बनाए जाने के प्रस्तावित हैं कि दूसरे सेक्शन में इसमें कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लंबाई 91 किलोमीटर है। इसमें 19 टनल और 20 रेलवे ब्रिजेस बनाए जाएंगे, जिसमें 80 किलोमीटर की लंबाई अंडर टनल के माध्यम से होकर गुजरेगी और इस रेल लाइन में कुल 6 रेलवे स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। बात करते हैं तीसरे सेक्शन में, तो डोईवाला से उत्तरकाशी के बीच में 102 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा और इस रेलवे ट्रैक पे 21 टनल और 17 रेलवे ब्रिजेज बनाए जाएंगे, जिसमें केवल टनल के माध्यम से 70 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन अंडर टनल होकर के करेगी और इस रेलवे लाइन में कुल 9 रेलवे स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसका चौथा सेक्शन है उत्तरकाशी से बड़कोट तक, जिसमें अगर बात करें टनल की, इसमें 17 किलोमीटर का केवल और टनल होगा और मात्र एक रेलवे स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है और इस बड़कोट से यमुनोत्री, गंगोत्री काफी नजदीक हो जाएगा। बाकी जो चारों धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ तक रेल ट्रैक बिछने में अभी 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। फिलहाल योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है। आप मान के चलिए 2024 के लास्ट में या 2025 के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। तो भारतीय रेलवे और भारत सरकार द्वारा ये जो अहम कदम उठाया जा रहा है भारतीय ट्रैक बिछाने का, ये रेल ट्रैक बिछाने का, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।